नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी आपके साथ। आइए देखते हैं अब तक के मुख्य समाचार। आज वन जीव विज्ञान और पर्यावरण मंत्री और बीदर जिला प्रभारी मंत्री श्री ईश्वर खंडे ने बीदर दक्षिण निर्वाचन क्षेत्र में दूषित पानी पीने के बाद बीमार पड़े मरीजों से की मुलाकात। मणिपुर में महिलाओं पर अत्याचार के खिलाफ चित्रकूट तालुके के मनकखेली में महिलाओं की ओर से किया गया विरोध प्रदर्शन। हैदराबाद के हुसैन सागर झील के पास एक तेज रफ्तार कार ने मचा दिया आतंक। टैंक बंद एनटीआर मार्ग पर तेज रफ्तार कार हो गई अनियंत्रित। मंदिर में जाकर बस घंटा बजाना हमारा हिंदुत्व नहीं, उद्धव ठाकरे ने कसा तंज। मणिपुर हिंसा को लेकर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज। अब समाचार विस्तार से। आज वन जीव विज्ञान और पर्यावरण मंत्री और बीदर जिला प्रभारी मंत्री श्री ईश्वर खंडे ने उन मरीजों से मुलाकात की जो बीदर दक्षिण निर्वाचन क्षेत्र में दूषित पानी पीने के बाद बीमार पड़ गए थे और जिनका बीदर ब्रिम्स अस्पताल और वासु अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। इस अवसर पर नगर प्रशासन मंत्री रहीम खान, विधायक शैलेंद्र बिलदाड़े, डीसी, एसपी, डीएचओ एवं अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। इस मौके पर मंत्री खंडे ने डॉक्टरों और अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। ಅವರು ಇವತ್ತು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ। ನಾನು ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸೂಚನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಜೀವಾನೇ ಆಗಬಾರ್ದು, ಬೇಗ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡಬೇಕು, ಅವಶ್ಯಕತೆ ಬಿದ್ದರೆ ಖಾಸಗಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದೆಲ್ಲ ದುಡ್ಡು ಸರ್ಕಾರನೇ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ। ಆ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ವಾಸು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ ನಾನು ರಹೀಮ್ ಖಾನ್ ಮತ್ತು ಶೈಲೇಂದ್ರ ಬೆಲ್ದಾಳೆ ಮೂರು ಕೂಡ ಹೋಗಿದ್ದೇವೆ। ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಸರ್ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ? ನಿಖರವಾಗಿ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ। ಅಲ್ಲೊಂದು 10-15 ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, ಈ ಕಡೆ ಒಂದು 10-15 ಜನ ಇದ್ದಾರೆ। ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ದಿಂದ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಪೋಸ್ಟ್ಮಾರ್ಟಮ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬಂದಿದೆ ನಿನ್ನೆ। 74-75 ಇಯರ್ಸ್ ವಯಸ್ಸಾಗಿತ್ತು, ನಿನ್ನೆ ಹೃದಯಾಘಾತದಿಂದ ಆಗಿದೆ। ಹೌದು, दिल्ली ನಾನು ನಾಳೆ ರಾತ್ರಿ ಹೋಗ್ತೇನೆ। मणिपुर में महिलाओं पर अत्याचार के खिलाफ चित्रकूट तालुके के मनकखेली में महिलाओं की ओर से विरोध प्रदर्शन किया गया। बीदर डिस्ट्रिक्ट महिला विंग की अध्यक्ष पूजा और सैयद समीउद्दीन केपीसीसी स्टेट ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी के अलावा बीदर साउथ महिला अध्यक्ष शशिकला जोले, हुमनाबाद महिला अध्यक्ष सुरेखा रेड्डी, मोहम्मद बिलाल, सैयद लाइक, सैयद मुजम्मिल और दूसरे उपस्थित रहे। इस अवसर पर महिलाओं ने महिलाओं को बचाओ के नारे लगाए। इस अवसर पर सैयद समीउद्दीन केपीसीसी स्टेट ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी ने मीडिया से बात की। नारी का सम्मान करो, मत उसका अपमान करो। नारी है अपराजिता। हर देश में, हर मुल्क में नारी यानी औरत को मान सम्मान दिया जाता है, मुल्कों में बिठाया जाता है। आज के इस दौर में बेटा बेटी दोनों एक ही बराबर है। बेटी को भी कमज़ोर नहीं समझा जाता है, बेटे के बराबर ही बेटी को भी क्या ना, अगर किसी घर में बेटी होती है, पहले का दौर में ऐसा था कि बेटियों को क्या है दफनाया जाता था, मगर आज के ये दौर में बेटियों को पलकों पे बिठाया जा रहा है। वही डॉक्टर बन रही है, इंजीनियर बन रही है, प्रोफेसर बन रही है, IAS बन रही है। मगर ये ऐसे चांद और सूरज पे जाने के ये दौर में हमको और आपको ये हमारे आंखों से ये वीडियो क्लिप जो देखने को मिला बहुत ही शर्मनाक है। हमें अफसोस है वहाँ की गवर्नमेंट, बीजेपी गवर्नमेंट ने कोई एक्शन नहीं लिया अभी तक। वो बीजेपी गवर्नमेंट एक ऐसी गवर्नमेंट है वो सिर्फ इलेक्शन आए वो 4 साल अपना तवा सेक लेते हैं, इसके बाद 1 साल हिंदू मुस्लिम झगड़ा दंगा फसाद वो कुछ भी करके क्या ना वो अधिकार में फंस आने का क्या नाम एक रास्ता। बसवा कल्याण में मोहर्रम मनाया गया। 10 मोहर्रम को यहाँ के गांधी चौक में स्थित हुसैनी पाशा आलम से सभी गांव के आलम मिलकर अपने अपने गांव वापस जाते हैं। 10 मोहर्रम को यह सभी आलम आए और हुसैनी पाशा से मिले। इस अवसर पर भारी संख्या में बसवा कल्याण के लोग उपस्थित रहे। बसवा कल्याण से समीर शेख की रिपोर्ट।
हैदराबाद के टैंक बंद पर एक कार ने आतंक मचाया। रविवार सुबह टैंक बंद एनटीआर मार्ग पर तेज रफ्तार कार अनियंत्रित हो गई और हुसैन सागर झील की रेलिंग से टकरा गई। लेकिन जैसे ही कार रेलिंग से टकरा कर रुकी, कार में मौजूद हवा के गुब्बारे खुल गए, जिससे कार में बैठे लोग सुरक्षित बच गए। अन्यथा कार हुसैन सागर झील में गिर जाती, जिससे जानमाल की हानि हो सकती थी। इस घटना के कारण कार का अगला हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। क्रेन की मदद से कार को हटाया गया। हादसे की वजह तेज रफ्तार है। आशंका है कि कार में सवार लोग शराब के नशे में थे। मामला दर्ज कर लिया गया है और जांच जारी है। महाराष्ट्र की सत्ता गंवाने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे लगातार सार्वजनिक कार्यक्रमों में नजर आ रहे हैं। साथ ही उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और बीजेपी पर हमला करने का कोई मौका नहीं गंवा रहे हैं। उद्धव ठाकरे ने शनिवार को ठाणे में हिंदी भाषी कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित किया। ठाकरे ने इस दौरान कहा कि जो एक दूसरे में भेद करे उसे हिंदुत्व नहीं कहते हैं। साथ ही उन्होंने बिना नाम लिए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर भी निशाना साधा और कहा कि कुछ चाइनीज लोग खुद को शिवसेना से ऊपर समझते हैं। उद्धव ठाकरे ने कहा कि मुझे याद है नगर निगम का चुनाव होने जा रहा था और बाला साहेब सभा कर रहे थे और किसी ने कहा कि यहाँ नाट्यगृह नहीं है। उन्होंने दे दिया, लेकिन नाटक आजकल कुछ और लोग कर रहे हैं। एकनाथ शिंदे का नाम लिए बिना उन पर व्यंग किया और कहा कि कुछ चाइनीज लोग जो खुद को शिवसेना से ऊपर समझते हैं। साथ ही उन्होंने कहा जो लड़ते समय साथ हो वो सैनिक है। जिस सरकार का जन्म धोखे से हुआ हो वो हमें क्या न्याय देगी। उन्होंने कहा कि मैं आपके सामने झुकूंगा, लेकिन तानाशाही बर्दाश्त नहीं करूंगा। मंदिर में जाकर बस घंटा बजाना हमारा हिंदुत्व नहीं है। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920 8482221297। शहर बीदर में अनमोल ग्रुप ऑफ रेस्टोरेंट्स की ओर से रॉयल अनमोल फैमिली रेस्टोरेंट और अनमोल रेस्टोरेंट के जरिए लोगों को स्वादिष्ट खानों के जरिए बेहतरीन सेवाएं प्रदान करने के झंडे गड़ने के बाद अनमोल रेस्टोरेंट के मालिकों ने अब शहर बीदर के लोगों की सेवा के लिए कदम आगे बढ़ाते हुए अब शहर बीदर के सबसे व्यस्त इलाके में एक शानदार फंक्शन हॉल अनमोल पैलेस बनाया है। शहर के हैदराबाद रोड पर स्थित ये शानदार अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल अपने बेहतरीन लोकेशन, बेहतरीन वातावरण और अपनी खूबसूरती के कारण सबके आकर्षण का केंद्र बन गया है। यहाँ पर खूबसूरत हॉल, दूल्हा दुल्हन के लिए खूबसूरत स्टेज, खुला और हवादार डाइनिंग हॉल उपलब्ध है और साथ ही यहाँ पर अलहदा वेस्ट सेक्शन और वीआईपी सेक्शन भी मौजूद है। अपने बच्चों की शादी, वलीमा और दूसरे फंक्शंस के लिए आज ही दौड़े चले आइए। याद रखिए, अपने सभी प्रकार के फंक्शंस को यादगार बनाने का केंद्र है प्रोप्रिएटर अब्दुल खालिद और मोहम्मद बशारत अहमद की शानदार पेशकश अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल। यहाँ पर बुकिंग शुरू हो गई है, फौरन आइए और फंक्शन हॉल बुक करवाइए। एड्रेस नियर एपीएमसी वेजिटेबल मार्केट, हैदराबाद रोड, बीदर 585403। बुकिंग करने और अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर संपर्क करें 8310357864। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर,
खबरों से जुड़े चुभते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं आगे के समाचार। मणिपुर हिंसा को लेकर लगातार गतिरोध देखने को मिल रहा है। संसद के दोनों सदनों से लेकर सड़क तक लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। विपक्षी गठबंधन इंडिया का एक प्रतिनिधि मंडल राज्य के दौरे पर और राज्यपाल को शांति का ज्ञापन सौंप दिया। इसी क्रम में कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने पीएम नरेंद्र मोदी पर तंज कसा और उन्होंने कहा कि पीएम मोदी को मणिपुर जाना चाहिए। पीएम में हिम्मत है तो मणिपुर जाए। इसके अलावा पवन खेड़ा ने महंगाई और राजस्थान चुनाव को लेकर सत्ताधारी पार्टी बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी को लाल टमाटर और लाल सिलेंडर पर जवाब देना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार दोबारा आने से कोई नहीं रोक सकता। जेपी नड्डा जिस जगह जाकर चुनाव जीतने का दावा करते हैं उस राज्य में बीजेपी हारती है। विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया को लेकर भारतीय जनता पार्टी लगातार हमलावर है। अब पश्चिम बंगाल में बीजेपी विधायक और विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने विपक्षी दलों के गठबंधन को निशाने पर लेते हुए कहा है कि यह परिवारवादी और भ्रष्टाचारियों का जुट है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि ईडी और सीबीआई को रोकने के लिए ये गठबंधन किया गया ताकि अपने परिवार को बचा सके। मीडिया से बात करते हुए शुभेंदु अधिकारी ने कहा, इंडिया नाम से कोई मतलब नहीं है। ये कुछ परिवारवादी और भ्रष्टाचारियों का झुंड है। ये लोग ईडी और सीबीआई को रोकने के लिए एक हुए हैं। इसका कॉमन एजेंडा है। हर साल रक्षाबंधन पर बहन अपने भाई को राखी बांधती है, इस कामना के साथ कि भाई हमेशा अपनी बहन की रक्षा करेगा। सदियों से चला आ रहा ये दस्तूर अब बदल रहा है। जब से बहनों ने दुनिया से आंख मिलाना शुरू कर दिया है, तब से बहनें खुद की रक्षा भी करना जानती हैं और अपने परिवार की भी। खास तौर से भाई अगर छोटा हो तो यही बहनें अपनी जान पर खेलने से भी कतराती नहीं। अगर आपको यकीन न हो तो ये एक वीडियो आपको आपकी सोच बदलने पर मजबूर कर देगा, जिसमें एक बहन की हिम्मत के आगे पानी की तेज धार ने भी घुटने टेक दिए। इंस्टाग्राम पर वायरल हो रहा ये वीडियो एक बहन की ऐसी ही दिलेरी का काम है। इस वीडियो को शेयर किया गया है जिंदगी गुलजार है नाम के इंस्टाग्राम हैंडल में, जिसमें पानी की तेज बहाव में फंसा एक बच्चा नजर आ रहा है। उसे बचाने के लिए बहन पानी की धार से डरे बगैर उसे कसकर पकड़े रहती है। बहन तब तक हिम्मत नहीं हारती जब तक दूसरे लोग उन्हें पकड़कर बाहर निकालने नहीं आ जाते। आखिरकार बहन अपने भाई और खुद की जान बचाने में कामयाब रहती है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने रविवार को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र SDSC शार श्रीहरिकोटा से PSLV C56 समेत 6 अन्य उपग्रहों को लॉन्च किया। लॉन्च सुबह करीब 6:30 बजे के आसपास हुआ। PSLV की यह उड़ान कुल मिलाकर 58वीं कोर अलोन कॉन्फ़िगरेशन का उपयोग करते हुए 17वीं उड़ान है। रॉकेट के ऊपरी चरण को उसके छोटे कक्षीय जीवन को सुनिश्चित करने के लिए सभी उपग्रहों को इंजेक्ट करने के बाद निचली कक्षा में स्थापित किया जाएगा। इसरो के अनुसार PSLV C56 को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र SDSC में पहले लॉन्च पैड FLP से लॉन्च किया गया था। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने शनिवार को कहा कि लव जिहाद समाज में तनाव पैदा करता है और इसे रोका जाना चाहिए। राज्य के पुलिस अधीक्षकों के 2 दिवसीय सम्मेलन के बाद बोगाईगांव में पत्रकारों से शर्मा ने कहा कि वह राज्य में हिंदुओं और मुसलमानों के बीच शांतिपूर्ण सह अस्तित्व चाहते हैं, लेकिन जिहाद और जबरन धर्म परिवर्तन जैसे मुद्दे तनाव पैदा करते हैं। उन्होंने कहा कि लव जिहाद के ज्यादातर मामलों में देखा जाता है कि लड़कियों को जबरन ले जाया जाता है और फिर उनके कुछ वीडियो बनाकर ब्लैकमेल किया जाता है। मुख्यमंत्री ने कहा, हमें यह देखना होगा कि क्या लड़कियों का जबरन धर्मांतरण किया जा रहा है और दबाव में शादी की जा रही है। हमें ऐसी शादियों को जांच के दायरे में लाना होगा। शर्मा ने कहा कि एक काजी हिंदू मुसलमान विवाह को पंजीकृत नहीं कर सकता। इसी तरह एक पुजारी भी कानूनी तौर पर ऐसा नहीं कर सकता। अगर अलग अलग धर्मों के लड़के लड़कियां शादी करना चाहते हैं तो उन्हें विशेष विवाह अधिनियम के तहत बिना धर्म परिवर्तन किए ऐसा करना चाहिए। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने शनिवार को कहा कि मणिपुर में जातीय संघर्ष भारत की छवि को खराब कर रहा है।
और इसे समाप्त करने के लिए सभी दलों को एक शांतिपूर्ण समाधान खोजने की कोशिश करनी होगी। विपक्षी दलों के गठबंधन इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस इंडिया के 21 सांसदों का एक प्रतिनिधिमंडल जमीनी हकीकत का आकलन करने के लिए हिंसा प्रभावित मणिपुर के 2 दिवसीय दौरे पर शनिवार को यहां पहुंचा और पीड़ितों से मुलाकात की। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने विपक्षी गठबंधन के सांसदों के दौरे पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए इसे मात्र दिखावा करार दिया। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने आरोप लगाया, इंडिया के सदस्यों का दौरा मात्र दिखावा है। भाजपा के वरिष्ठ नेता ने आरोप लगाया कि जब पूर्ववर्ती सरकारों के शासन में मणिपुर जलता था तब उन लोगों ने संसद में एक भी शब्द नहीं कहा जो अब पूर्वोत्तर राज्य का दौरा कर रहे हैं। ठाकुर ने कहा, जब मणिपुर महीनों बंद रहा करता था तब उन्होंने एक भी शब्द नहीं कहा। कश्मीर में चल रही सालाना अमरनाथ यात्रा में हाल ही में अमेरिका के कैलिफोर्निया से 2 विदेशी नागरिक भी शामिल हुए। बाबा बर्फानी के दर्शन के बाद उनको आध्यात्मिकता की असीम प्रकृति का एक अनुभव हुआ। वे दोनों लोग स्वामी विवेकानंद की शिक्षाओं से प्रेरित होकर अमरनाथ की पवित्र गुफा की तीर्थ यात्रा पर निकले थे। इस तरह उन्होंने पिछले 4 दशकों से अधिक समय से संजोया हुआ अपना एक सपना पूरा किया है। अब उनकी पवित्र यात्रा का उल्लेख आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मासिक रेडियो प्रोग्राम मन की बात में कही है। मन की बात के 103वें एपिसोड के दौरान मोदी ने कहा कि अब तो पूरी दुनिया से लोग हमारे तीर्थों में आ रहे हैं। मुझे ऐसा ही 2 अमेरिकन दोस्तों के बारे में पता चला जो कैलिफोर्निया से यहाँ अमरनाथ यात्रा करने आए थे। इन विदेशी मेहमानों ने अमरनाथ यात्रा से जुड़े स्वामी विवेकानंद के अनुभवों के बारे में कहीं सुना था। उससे उन्हें इतनी प्रेरणा मिली कि ये खुद भी अमरनाथ यात्रा करने आ गए। ये इसे भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद मानते हैं। यही भारत की खासियत है कि सबको अपनाता है, सबको कुछ न कुछ देता है। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। आज वन जीव विज्ञान और पर्यावरण मंत्री और बीदर जिला प्रभारी मंत्री श्री ईश्वर खंडे ने बीदर दक्षिण निर्वाचन क्षेत्र में दूषित पानी पीने के बाद बीमार पड़े मरीजों से की मुलाकात। मणिपुर में महिलाओं पर अत्याचार के खिलाफ चित्रकूट तालुके के मनकखेली में महिलाओं की ओर से किया गया विरोध प्रदर्शन। हैदराबाद के हुसैन सागर झील के पास एक तेज रफ्तार कार ने मचा दिया आतंक। टैंक बंद एनटीआर मार्ग पर तेज रफ्तार कार हो गई अनियंत्रित। मंदिर में जाकर बस घंटा बजाना हमारा हिंदुत्व नहीं, उद्धव ठाकरे ने कसा तंज। मणिपुर हिंसा को लेकर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज। केपी न्यूज में अब तक के लिए इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।